हम लगातार ये आप लोगों को दिखाते रहते हैं कि किस प्रकार से कोई पीड़ित, कोई महिला, कोई व्यक्ति परेशान है और उसे न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें न्याय मिले। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है। आज हम आपको दीपिका की व्यथा सुनाने जा रहे हैं। दरअसल दीपिका बाड़मेर निवासी हैं, बाड़मेर शहर में रहती हैं और इनका वर्ष 2009 में विवाह हुआ था। विवाह के बाद कुछ वर्ष तक सब कुछ ठीक चलता रहा, पारिवारिक संबंध अच्छे रहे और इन्होंने एक बेटे को जन्म भी दिया। आज वो बेटा 10 वर्ष का हो चुका है। लेकिन वर्ष 2014 के बाद इनकी ज़िंदगी में एक दखल आ गई। दखल इस प्रकार की आई कि इनके पति वर्ष 2014 में विदेश चले गए, मास्को रसिया, जहाँ पर इनका ऐसा कहना है कि इनके 10 वर्षीय बेटे और इनकी पत्नी को छोड़कर इनके पति भगवान दास ने मास्को में दूसरी शादी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हैं। अब दीपिका लगातार पुलिस एवं प्रशासन से ये गुहार लगाती नजर आ रही है कि उसे न्याय दिलाया जाए। ये कह रही है कि मैं मेरे बच्चे का पालन पोषण कैसे करूं। दीपिका से खुद से जानते हैं। अच्छा दीपिका, कब मालूम चला था सबसे पहले आपको कि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है? 2020 में। क्या 2020 में पता चला? हाँ, यहाँ आए थे या क्या हुआ था? आप खुलकर बताइए, डरिए मत। 2020 में ही आए थे, आमने सामने बात हुई और खुद ने ही बोला था कि मैंने मास्को में दूसरी शादी कर ली है, आपको जो करना है कर लो। तो आपने बताया नहीं कि मैं पत्नी आपकी बैठी हूँ, अपना बेटा भी है? तो वही तो लड़ाई हुई, बहस हुई, तो उन्होंने बोला जो करना है कर लो। अच्छा, शादी आपकी कब हुई थी और आपके पति कब गए थे विदेश? मेरी शादी 2009 में हुई थी और मेरे पति 2014 में रशिया गए थे। अच्छा, 2014 से 2020 तक का जो गैप था 6 वर्ष का, इस दौरान आपके पति इंडिया आए थे? कभी आपसे बातचीत होती थी? 1-2 बार आए थे, मिल के चले गए। ऐसा बताया नहीं कि मैंने शादी कर ली? नहीं, बिल्कुल भी, यानी नहीं मालूम चलने दिया कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है। लास्ट में 2020 में आए, तब बोला कि मैंने वहाँ पे शादी कर ली है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, आपको जो करना है कर लो। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या आप लोग चाहते क्या हैं? क्या हो आपके साथ? मैं अब ये चाहती हूँ, मेरा और मेरे बेटे का मेरे को न्याय मिलना चाहिए और मेरा पालन पोषण के हिसाब से मतलब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो उन्होंने विवाह किया है उसके अकॉर्डिंग लो वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। तो अब आपने इसको लेकर मुकदमा भी दर्ज करवाया है? हाँ जी, मैंने मुकदमा दर्ज करवाया है महिला थाने में। एसपी के पास भी गई हूँ, उन्होंने बोला हम आपको हमारे से जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। निश्चित रूप से। अब हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जो समय समय पर महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं। महिला संगठन से जुड़ी अनीता सोनी हमारे साथ है। अनीता जी, हम देखते हैं कि कई बार आप महिलाओं की आवाज़ उठाते रहते हैं और अब ये दीपिका सोनी आपके पास आई है। कैसे आपको इसकी खबर मिली और क्या इनका पूरा मामला है? इनकी खबर हमारी एक साथी महिला संगठन से जुड़ी है, उनके मार्फत मिली और ये उन्हीं के साथ हमारे पास आई और मीटिंग में इन्होंने रखा कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। तब हमने कहा ऐसा करना एक कानूनी अपराध है, ये गैर कानूनी है। कोई अपनी पत्नी के होते हुए उसे बिना प्रक्रिया डिवोर्स दिए दूसरी शादी नहीं कर सकता, तो गैर कानूनी है, आप न्याय मांग सकते हो। उसके बाद इन्होंने कहा मैं न्याय मांगना चाहती हूँ और हमने एसपी साहब के सामने 18 तारीख को परिवाद पेश किया और उनसे मांग की कि दीपिका के साथ जो हुआ एक धोखा हुआ है। मतलब 14 के बाद में जब वो 3 साल से आता था और वहाँ पर भी एक अन्य महिला के साथ में रह रहा था, 2 बच्चे भी हैं उसके कह रहे हैं, तो उस हिसाब से इसके साथ एक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से एक हिंसा हुई है। तो इसको न्याय देना बहुत ही उचित है, तो इसको न्याय मिलना चाहिए। और इसके बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ है, तो इसका जो बच्चा है उसको भी न्याय मिलना चाहिए, इसको भरण पोषण मिलना चाहिए, उसकी संपत्ति में भी इसको हिस्सा मिलना चाहिए और उसके ससुराल पक्ष जो इसको प्रताड़ित कर रहे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। निश्चित रूप से। देखिए कितना बड़ा एक मामला है कि एक पत्नी और 10 वर्षीय बेटे के होते हुए एक व्यक्ति ने विदेश जाकर दूसरी शादी रचा ली और अब उनकी पहली पत्नी और बच्चा लगातार ये गुहार कर रहे हैं कि हमारा लालन पोषण किया जाए। कैमरे के पीछे उम्मीद है मैं आपका साथी अशोक शेरा। एक पीड़ित महिला आई थी जिनके पति ने विदेश में जाके व्यापार कर लिया और अभी उनको पता चला है कि उन्होंने वहाँ शादी भी कर ली और बच्चे भी हैं। तो इस संबंध में महिला थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ है। अब हमें देखना है कि किस प्रकार से उस व्यक्ति को हम ला पाएँ, क्योंकि वो विदेश में है और मान लीजिए किसी कारण से भारतवर्ष आता ही नहीं है तो बड़ी दिक्कत होगी। इस समय फ़िलहाल वो रशिया में है, तो रशिया के साथ में हमारी कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, तो जब एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है तो उनको लाना मुश्किल होगा
और कोई व्यक्ति जाके वहाँ अनुसंधान करके उनको गिरफ्तार करके लाए, इसका प्रावधान भी नहीं है। तो जब तक वो हिंदुस्तान नहीं आ जाते एक बार, तब तक थोड़ी समस्या रहेगी। उसके लिए हमारे पास में जो भी विधिक उपलब्ध है कार्रवाई वो हम करेंगे। LOC हम जारी करवाएंगे ताकि जैसे ही वो हिंदुस्तान की धरती पे कदम रखेंगे तो जिस भी पोर्ट से एंट्री हो रही होगी वहाँ से हमें बाड़मेर जिला पुलिस को सूचित किया जाए।